उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूएई में इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। दुबई और अबू धाबी में सीएम धामी ने कई निवेशक समूहों के साथ बैठकें की। उत्तराखंड के सीएम धामी ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के निवेश पर दुबई और अबू धाबी में करार हुआ है। सीएम धामी ने यूएई में 15,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए। पहले दिन दुबई में 11,925 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। दूसरे दिन अबू धाबी में 3,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। अब तक 54,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन। इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, हजारों करोड़ के एमओयू साइन करके लौटे हैं अभी यूएई से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है सूबे के लिए। 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट के हवाले से ये एक काफी बड़ी खबर है जो राहत देने वाली भी है। जरा तफसील से बताइए, कैसा रहा मुख्यमंत्री का ये दौरा और कितनी उम्मीद की जा सकती है प्रदेश के हवाले से इस दौरे को लेकर? देखिए मुमताज, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा था और बहुत कामयाब ये दौरा रहा। इन्वेस्टर समिट क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को होनी है, जो प्रस्तावित है 2 दिवसीय रहेगी, लेकिन उससे पहले ही बड़ी कामयाबी धामी सरकार को मिली है। 3 अगर कार्यक्रमों की बात करें बड़े, तो पहला देश की बात करें, जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था कॉटन रेजर, तो उसी में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन पहुंचे, लंदन और बर्मिंघम में रोड शो हुआ, निवेशकों के साथ बैठक हुई। ये भी दौरा बेहद कामयाब रहा था और 13,000 करोड़ से ज्यादा के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू है, वो साइन हुए थे। इसके बाद तीसरा दौरा था दुबई का, और दुबई में अबू धाबी में कार्यक्रम था। बहुत ही गर्मजोशी के साथ वहां के निवेशकों ने भी स्वागत किया, और जो प्रवासी उत्तराखंड के रहते हैं या फिर देश के जो बाहर विदेशों में रहते हैं, उन्होंने भी स्वागत किया। और ये भी दौरा बेहद कामयाब रहा। इसमें भी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं, यानी 54,550 करोड़ रुपए के एमओयू अभी तक राज्य सरकार के साथ साइन हो चुके हैं। इससे एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड की जो छवि है वो विश्व पटल पर बहुत बेहतर बन रही है। और इसका एक लाभ तब भी मिला था जब G20 की 3 बैठकें उत्तराखंड को मिली थी। उत्तराखंड में जब 3 बैठकें हुई तो ऐसा पहला राज्य था, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये बैठकें हुई थी। जब G20 का फाइनल बैठक हुई थी तो उससे पहले ही राज्य में 3 बैठकें हो चुकी थी। तो देश विदेश से जो मेहमान आए थे उनके बीच में उत्तराखंड की जो छवि है बहुत बेहतर गई थी। और ये इमेज, उसी का फायदा है कि अब देश विदेश के जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड का रुख करना चाहते हैं। और उत्तराखंड देखिए, उद्योग के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, एनवायरमेंट के लिहाज से, हर एक तरीके से उद्योगपतियों के लिए और निवेशकों के लिए एक मुफीद राज्य है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स समिट से पहले, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था, लेकिन उससे पहले ही 54,550 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री को, जो अध्यक्ष है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बधाई दी, जनता ने भी बधाई दी, क्योंकि मुख्यमंत्री लौट चुके हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड के लिए अग्रणी राज्यों का वक्त होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से धामी सरकार, जिस खाके से धामी सरकार अग्रसर है, आगे कदम बढ़ा रही है, उससे उत्तराखंड 2025 तक एक अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। राव शफात, आप बने रहिए हमारे साथ। इस हवाले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई अहम बयान दिए हैं, वो भी सुन लेते हैं और फिर अगली खबर पर ही राव शफात का रुख करेंगे। पहले हम लोग लंदन में, और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में, और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं।
और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं।